नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर के बारे में जानकारी काफ़ी कम है। ये एक महिलाओं में होने वाला कैंसर है। ओवेरियन कैंसर मतलब ओवरीज से में होने वाला कैंसर। ओवरीज का काम क्या होता है? लेडीज में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिन्हें कि हम एस्ट्रोजेंस बोलते हैं, और जो एग्स बनते हैं वो ओवरीज में बनते हैं। बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं और ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं फीमेल्स में, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए जो एग्स होते हैं वो भी ओवरीज में ही बनते हैं। बढ़ती उम्र के साथ सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ओवरीज में, जिसमें कैंसर डेवलप हो सकता है। ओवरी का कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। कुछ और कैंसर्स भी महिलाओं में होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लेकिन ओवरीज का कैंसर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और एग्रेसिव होता है, क्योंकि ओवरीज शरीर के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से इनके कैंसर्स के जो चिन्ह या सिम्टम्स होते हैं वह बीमारी के बहुत ज़्यादा फैलने पर ही पता चलते हैं। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ओवरी के कैंसर में पेटों में गांठ बनती है, पेट के अंदर गांठें बनने लगती हैं और पानी बनने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेट फूलने लगता है। फिर चूंकि गांठें बन रही हैं, कभी कभी पेट में हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है। खाना खाते ही लगता है पेट में भारीपन आ रहा है, लगता है थोड़ा सा ही खाना खाने में पेट हमारा भर गया। अपच की शिकायत हो सकती है, परसिस्टेंट एसिडिटी हो सकती है। ऐसे चिन्ह तो उम्र के साथ ऐसे भी आ जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी ये सब दिक्कतें हो सकती हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स में भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी महिला की उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उसको ये चिन्ह 2 महीने से ज़्यादा या 1 महीने से ज़्यादा चल रहे हो, तो वो ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर के पास जाके कुछ जांचें करानी चाहिए, जिसमें डॉक्टर कुछ इमेजिंग करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर एक बायोप्सी करेंगे, जिसमें डायग्नोसिस पता चल जाती है। ये सब जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी कैंसर का इलाज अगर हमें पूरी तरह करना हो, यानी कि कैंसर को हमें जड़ से निकालना हो, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्पेशली उसके सिम्टम्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि हाँ, इसका ट्रीटमेंट क्या है। लोगों को तो लगता था कि कैंसर का तो इलाज कर ही नहीं सकते, कैंसर में तो मौत हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्पेशली आर्टेमिस हॉस्पिटल में हमारे पास ओवरी और दूसरे कैंसर्स के ट्रीटमेंट की जो अभी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो उपलब्ध हैं। तो इलाज में क्या क्या टेक्निक्स का उपयोग होता है? कीमोथेरेपी का उपयोग होता है, ताकि हम डिजीज कम कर सके। बहुत से केसेस में हम सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, और अब तो एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स भी आ गई हैं, जिन्हें हम हाईपेक की सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें कि सर्जरी करके पेट में ही कुछ स्पेशल टेक्निक से कीमोथेरेपी दी जा सकती है। तो कीमोथेरेपी से बीमारी कम की जाए, फिर सर्जरी की जाए, और उसके बाद भी जो कुछ लगता है कि सेल्स इधर उधर हो सकता है बॉडी में चली गई हो, उनका खात्मा करने के लिए भी वापस कीमोथेरेपी देते हैं। लोगों को कीमोथेरेपी का नाम सुन के भी डर लगता है कि कीमोथेरेपी तो एक तरह का जहर होता है, उसके तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब ऐसी टेक्निक्स भी उपलब्ध हैं, ऐसा सपोर्टिव मेडिसिन भी उपलब्ध है कि कीमोथेरेपी के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं, जैसे कि उल्टी आना और कमजोरी होना, दस्त लगना। जो भी पहले साइड इफेक्ट्स लोगों के बारे में, लोगों को सोच के जिनके बारे में डर लगता था, अब वो साइड इफेक्ट्स कम करने के तरीके हैं, जिसकी वजह से कीमोथेरेपीज काफ़ी अच्छे से टॉलरेट हो जाती हैं। हमारे अस्पताल में डेडिकेटेड डे केयर सेंटर है, जहां कीमोथेरेपी दी जाती है। वहां पे कीमोथेरेपी ट्रेन नर्सेज हैं, क्योंकि जो कैंसर का इलाज है, वो जो दवाइयां हैं वो हर नर्स नहीं दे सकती है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ वो डे केयर में वो सुविधा भी उपलब्ध है। स्पेशली ट्रेंड कीमोथेरेपी नर्सेज होती हैं जो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ देती हैं। तो एक तो कीमोथेरेपी एस्पेक्ट हो गया, एक सर्जिकल एस्पेक्ट हो गया। और क्या नया है ओवेरियन कैंसर में? ओवेरियन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें यह भी देखा गया है कि कई बार अनुवांशिक या जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कैंसर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक फैमिली में ट्रांसफर हो सकता है। तो अब ऐसे टेस्ट भी उपलब्ध हैं कि हम सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें से कि हम सेल्स निकालते हैं, उसमें से हम जीन्स निकाल लेते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि क्या कैंसर हेरिडिटरी या अनुवांशिक तो नहीं है। इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है। एक तो पहला ये कि हाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो कि ऐसे मरीजों में कैंसर दोबारा न हो,
कैंसर वापस न आए उस रिस्क को कम कर सकती हैं। तो इसलिए ये टेस्ट करना ज़रूरी है। और दूसरा इसलिए क्योंकि अगर हमें पता है कि घर के एक फैमिली मेंबर में कैंसर हो रहा है और कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है, तो हमें घर में बाकी फैमिली मेंबर्स को भी टेस्ट करना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि कहीं उनके तो कैंसर होने के रिस्क में कुछ ज़्यादा जो चेंजेस है, नंबर है, वो तो कहीं उनका रिस्क तो नहीं बढ़ जाता। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से अब हम इनके लिए हेरिडिटरी कैंसर पैनल द्वारा हम टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं। कैंसर के बारे में जानकारी रखिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।